हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू की थी एनसीईआरटी की समरी, कंप्लीट समरी हमने करवानी थी और हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की कंप्लीट कर दी है। अब हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन ये करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लेसन से। तो हमारा फर्स्ट लेसन है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो जैसा कि हम देखते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण कि हमारे जो आसपास है कुछ भी है, वो भले ही नॉन लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, जीवित या निर्जीव वस्तु कोई भी हो, जैसे कि टेबल, बुक, चेयर्स, डोर्स, बर्ड्स, एनिमल, वाटर, लैंड, प्लेट्यू, माउंटेन्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी एनवायरनमेंट का ही पार्ट तो हैं। तो इनमें से कभी अभी हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट को भी आगे हम डिवीज़न में बांट सकते हैं। उसको भी हम उसके भी किस्में हो सकती हैं एनवायरनमेंट की, कि ये 3-4 चीज़ें मिलकर ही एनवायरनमेंट बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो डे होता है वो कब मनाया जाता है। एनवायरनमेंट डे ये तो हमें पता होना चाहिए ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को। और दूसरे की बात करें कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट लेसन पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि हमने एनवायरनमेंट का मीनिंग देख लिया, फिर एनवायरनमेंट के घटक कौन कौन से हो सकते हैं, कि एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के तत्व कौन कौन से हैं। जैसे कि नेचुरल में, प्राकृतिक में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, जिसे हम जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि समुद्रों का पानी, तालाबों का पानी और झरने, जो ग्लेशियर होते हैं, हिमानी, और जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, जो कि हमारे हवाओं में, हमारे एनवायरनमेंट में जो वाष्पीकरण के माध्यम से जो आकाश में उड़ रहे हैं, इवेपोरेशन की वजह से जो है हमारे जो भी स्मॉल स्मॉल वाटर पार्टिकल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। अब आ गया एयर, एटमॉस्फेयर। अब ये पर्यावरण, जो हमारी हवाएं हैं, ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल पर्यावरण है। और लैंड, जो भी धरती पर हम जितनी भी खेती बाड़ी करते हैं, जो हमारे जितने भी घर हैं धरती पर, जितने भी हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ फसलें उगा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब लिथोस्फीयर का ही भाग है, थल मंडल का भाग है लैंड का। तो लिविंग थिंग्स, कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं ये कहाँ रह रहे हैं, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं ये सब कहाँ पर हैं, ये सब इन्हीं के कारण ही रह पा रहे हैं कि जहाँ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिल रहे हैं वहाँ पर बायोस्फेयर बन रहा है। अगर वहाँ पर सिर्फ लैंड होगी, वहाँ पर वाटर नहीं होगा, तो फिर भी वो वहाँ पर लोग जीवित नहीं रह सकते। वहाँ हवा भी होनी चाहिए, वहाँ वाटर भी होना चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर क्या होता है, जीव मंडल होता है, जीव मंडल हिंदी में। तो यहाँ जहाँ सभी की जो जीवन संभव है वो इन्हीं तीनों के कारण संभव है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इन तीनों को जहाँ ये तीनों जहाँ मिलते हैं वहीं पर बायोस्फीयर बनता है। अब देखते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मेड में क्या आ गया, कि जो चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, मनुष्यों ने बनाई हैं, वो सारी एनवायरनमेंट का पार्ट है। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग, कि जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, रोड्स, इंडस्ट्रीज, उद्योग जितने भी हैं, मोनूमेंट्स, जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अब आ गया ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, एजुकेशनल शैक्षिक, रिलीजन धर्म, कम्युनिटी समुदाय, फैमिली आपको पता ही है, परिवार, इंडिविजुअल एक व्यक्ति। ठीक है, तो देखते हैं अब कि ये जो हमारा नेचुरल पर था, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इनको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि एक तो हो गया बायोटिक, जीवीय, और ए बायोटिक, अजीवीय। तो बायोटिक में क्या होगा, बायोटिक में वो होगा कि जब आप देख रहे हैं कि बायो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जीवित होंगे, जैसे कि प्लांट्स, पौधे,
या एनिमल्स जीव, ये सभी क्या है, या फिर लिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी जीवित है वो सारे क्या हैं, बायोटिक हैं। और एबायोटिक में कौन से हैं, जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स होंगे, जैसे लैंड, एयर, है ना, और क्या होगा, वाटर, कुछ भी हो सकता है जो कि नॉन लिविंग हो उसे, जैसे सनलाइट, विंड, ये सभी क्या है, ये सब एबायोटिक हैं। तो हम इसको जहाँ पर भी, पर ये जो हमारा पर्यावरण है वो हर जगह अलग अलग है। जैसे कि वहाँ पर लोग जो रह रहे होंगे, अब अब अगर आप जाएंगे राजस्थान में, तो वहाँ का जो धरातल होगा, वहाँ का जो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो रेतीली होगी, तो वहाँ पे लोग भी ऐसे पाए जाएंगे। वहाँ का जो पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पेड़ पौधे भी कांटे वाले होंगे, जो कि पानी बहुत कम सोखते होंगे, पानी बहुत ही कम अब्जॉर्ब करते होंगे। अगर वही आप कोई पर्वतीय इलाके में जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या देखेंगे कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर पर्वत है, वहाँ पर माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हम ध्यान से देखकर चलेंगे। अभी देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में और क्या क्या आता है उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में और क्या क्या आता है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सभी क्या बनाते हैं, ये सभी बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अभी हम लिथोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि लिथोस्फेयर क्या होता है, जो भी हमारा थल रूप है धरती का, वो क्या है, जो हमारा जिस पे हम चलते हैं, जिस पे सड़कें बनाते हैं, जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, ये बहुत ही सॉलिड क्रस्ट है, परपटी है एक। ठीक है, जो हमारी धरती की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, थल मंडल कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, रॉक्स होती हैं। रॉक्स क्या होती है, चट्टानें, जो कि बहुत ही सख्त होती हैं। मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स जैसे कि हमारे को जो मिनरल्स जैसे सोना या चांदी, ये सभी क्या है, ये सभी जितने भी हैं, जैसे कि नमक भी एक मिनरल है जो हम आमतौर पे खाते ही हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो परत है धरती की, ये किससे बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, इसे हम बहुत ही पतली लेयर होती है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और लिथोस्फेयर का ही भाग है ये। उसके बाद जैसे कि इस लिथोस्फेयर पर ही हमें माउंटेन्स, जो पर्वत होते हैं, वो सभी कहाँ पर मिलते हैं, हमें इस लिथोस्फेयर पर मिलते हैं। प्लेट्यू, पठारों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। प्लेन्स, जो मैदान है, और वैलीज, जो घाटियाँ होती हैं, वो कहाँ मिलती हैं हमें, वो हमें इसी पतली सी लेयर क्रस्ट पर मिलती हैं। ठीक है, क्रस्ट पे ये सारी हमें चीज़ें मिलती हैं। और जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कहाँ मिलती हैं हमें, ये हमें कॉन्टिनेंट्स पे मिलती हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ये महाद्वीप होते हैं। और ये महाद्वीप किस पर है, ये ओशन फ्लोर पर है। किस पर, महासागरों पर है ये। ठीक है, महासागर कितने प्रतिशत है हमारे धरती पर, महासागर हैं 71%, और जो लैंड है वो कितनी है, वो 29 है। ठीक है, 71% क्या है, ये हमारे ओशंस हैं, और 29 लैंड्स हैं। लिथोस्फेयर है जहाँ पर सारे जंगल होते हैं, और ग्रासलैंड, जितने भी चरागाह होते हैं, जितने भी वो घास के मैदान होते हैं, ये सभी किस पर पाए जाते हैं, जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। जितने भी मानव बस्तियां हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, ये हमारे सोर्स भी है, हमारा किसका स्रोत है, मिनरल और वेल्थ का स्रोत है। एटमॉस्फेयर में जैसे कि आप देखते हैं जहाज उड़ रहा है यहाँ पर। हाइड्रोस्फेयर में यहाँ पर एक किश्ती सी चल रही है, यहाँ पर बत्तखें बैठी हुई हैं। और यहाँ पर लिथोस्फेयर, यहाँ पर बस चल रही है, और इधर घर भी बने हुए हैं। और आप ध्यान से देख रहे हैं, ये तीनों एक साथ ही मिल रहे हैं यहाँ पर। इसे हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फेयर, इसे जीव मंडल का हम नाम देते हैं। एटमॉस्फेयर, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक बहुत ही पतली सी चादर है, किसकी, हवा की चादर है, जिसने हमारे अर्थ को घेरा हुआ है। अब ये घेरा हुआ है, कभी उड़ क्यों नहीं जाती, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल है धरती का, वो उसे अपने आप अपनी तरफ खींच कर रखता है, वो उसे दूर जाने ही नहीं देता। तो इसके कारण क्या होता है, अभी आपको लग रहा होगा कि चलो उससे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो जो हवा की चादर है वो तापमान बनाए रखती है हमारे धरती का। जैसे कि हम ठंड लगने पर हम अपने कपड़े पहन लेते हैं, मोटे कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियाँ आने पर हम अपने पंखे चला देते हैं या एसी चला देते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं उस हिसाब से, जो भी सिचुएशन आती है, जितना भी तापमान होता है। इसी तरह धरती का है, धरती पर क्या है कि ये जो पतली सी चादर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये जब होती है तो इससे क्या होता है, यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है। जितनी भी ऊपर हानिकारक किरणें आती हैं धूप की, सनरेज जितनी भी आती हैं, वो सनरेज धरती पर पहुँच नहीं पाती। क्यों, क्योंकि ये जो पतली सी चादर है, ये उन बहुत सी हानिकारक किरणों को, जैसे अल्ट्रा वायलेट्स रेज, पैरा बैगनी किरणें, उनको धरती पर आने ही नहीं देती। वो ना धरती पर आती हैं, ना हम सुरक्षित रहते हैं।
और जब रात होती है तो देखते हैं आप ठंड हो जाती है थोड़ी सी। अगर ये चादर ना हो हवा की तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात को सब सारा कुछ ही जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये एक तापमान बना कर रखती हैं। ठीक है, एकदम मीडियम सा तापमान। इसलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है, जो ओजोन लेयर है वो क्या होती है, डिप्लेशन होती है, ख़राब होती है वो। तो फिर उससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है और जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमारा लॉस है। ज़्यादा गर्मी होगी फिर भी अगर हम ज़्यादा प्रदूषण करेंगे। और मीडियम मीडियम में इसलिए हमें रहना चाहिए, सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, नदियाँ, तालाब, समुद्र, ओशंस, महासागर, और जितने भी ये वाटर पार्टिकल्स हैं, पानी की जो बूंदें हैं आकाश में, वो क्या है, वो हवा के फॉर्म में, और जितने भी आकाश में उड़ रही हैं, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, जल मंडल का ही ये सब भाग हैं। ये सब क्या है, डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के तत्व हैं ये सभी। अब देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, बायोस्फीयर तो हमने पढ़ ही लिया। जीव मंडल क्या होता है, जीव मंडल क्या है, ये एक नैरो जोन है, किसका, अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और ये सभी एक साथ मिलते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये सभी क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, जीव मंडल बनाते हैं। अब देखते हैं पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, इकोसिस्टम, ये क्या होता है, जब भी जो भी एनवायरनमेंट में जितने भी मनुष्य हैं या फिर जितने भी जीवधारी हैं वो, या प्लांट्स हैं, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है। इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all the living organism with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जितने भी यहाँ पर एनवायरनमेंट हैं वो भले ही नॉन बायोटिक हों या फिर बायोटिक हों, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, एक और इमेज है बट यहाँ क्लियरली नहीं दिख रही होगी। ये बतख्स, डक्स हैं यहाँ पर, ये एनिमल्स, डियर्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो भी हमने कुछ पहले, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में क्या होता था, जितने भी आदिवासी हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं किया, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो खुद ढल गए। जैसे कि उन्हें ठंड लगती थी तो वो दूसरे पत्तों वाले कपड़े पहन लेते थे, गुफाओं में रहना शुरू कर देते थे। ठीक है, और क्या करते थे, वो जंगलों को नहीं काटते थे वो इतना, और हम अपने हिसाब से जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं, हम एक ही जगह पर रहते हैं, वो अलग अलग जगह पर रहा करते थे, टिक कर नहीं रहा करते थे। हम एक जगह पर रहते हैं, एक ही जगह पर फसलें उगाते हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, हमने जंगल काट के पहियों का उन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ बना दी हमने, कितना कर दिया, विकास कर दिया, और अब हम खुद का जो एनवायरनमेंट है उसे पोल्यूट करते जा रहे हैं। जितना भी उद्योगों से गंदा पानी निकलता है हम उसको रिवर्स में बहा देते हैं। ठीक है, तो एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस टाइम में, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुआ करता था, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि अगर हमें ज़रूरत है, कोई पर्सन है वहाँ पर, वो कुछ बर्तन बना रहा है, ठीक है, और हम उगा रहे हैं फसलें, अब हमें चाहिए बर्तन, तो हम उस समय पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो हम क्या करेंगे कि हम वो फसल थी, जो समझ लो कि हमारे पास गेहूं की फसल है, हम उसको बर्तन वाले को बोलेंगे कि भाई तू ये फसल ले ले और मुझे ये बर्तन दे दे, तो वो ठीक है कहेगा कि हाँ मुझे भी फसलों की ज़रूरत है और उसे बर्तन की ज़रूरत है। तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहा करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा करते थे। ये ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, जिसमें हम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, के बिना पैसों की मदद से हम जब गुड्स को एक्सचेंज कर लिया करते थे, इसे हम बार्टर सिस्टम कहा करते थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था, बहुत सी हमने बेसिक बातें सीखी। तो हम अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी फिजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी जीव जंतु हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, जब ये एनर्जी शेयर करते हैं, ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर
कि वो सभी जो जीव जंतु हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब एक अफेक्ट होगा तो उसके वजह से दूसरा भी अफेक्ट होगा। जैसे कि अब हिरन है, हिरन की बात करते हैं। हिरन बहुत ही ज़्यादा घास खाता है। अब शेर है, शेर क्या है, शेर मांस खाता है, वो हिरन को खाता है। अगर सारे सारे शेर मर गए तो वो क्या करेंगे, जो हिरन होंगे वो सारी घास खा जाएंगे। वो सारी घास खा जाएंगे तो हमें खाने के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फसल हम कहाँ से खाएंगे फिर। अगर इसी तरह अगर सारे हिरन मर गए तो क्या होगा, हिरन मरने के साथ अब शेरों को खाना नहीं मिलेगा तो शेर हमें खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह ये क्या है, इकोसिस्टम में सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका ये उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ा था, कौन कौन से थे। जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो आ जाते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फेयर, जीवमंडल बनाते हैं। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, मुख्य तत्व कौन से हैं। एक तो था ह्यूमन, जैसे कि एक तो मैन मेड था, एक तो था नेचर, एक था ह्यूमन। ठीक है, ये तीनों क्या बनाते हैं, नेचुरल ह्यूमन, ये मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। और अब इन्होंने क्या पूछा है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, कि मनुष्यों ने जो बनाया हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो मानव निर्मित पर्यावरण है, जो मानव ने बनाया हुआ है। ब्रिजेस भी था, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें थी, इमेज हमने देखी थी अच्छे से। लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर जहाँ पर हम फसलें उगा रहे हैं, जहाँ पर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पर मानव बस्तियाँ हैं। ठीक है, ये ऊपरी परत है धरती की, ये सबसे ऊपरी परत है, इस पे ही हम सारे कार्य कर रहे हैं, ये लिथोस्फेयर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। इन्होंने बायोटिक एनवायरनमेंट की बात पूछी है, 2 कंपोनेंट्स बताने हैं। हमने पहले ही देखा था बायोटिक का मीनिंग क्या है, जीवित जीवीय पर्यावरण की हमने 2 उदाहरणें दे रही हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, जीव जंतु कुछ भी हम दे सकते हैं जो कि जीवित है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है बायोटिक एनवायरनमेंट की। अब बायोस्फीयर क्या है, ये भी हमने पढ़ा था, जहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। व्हाट इज बायोस्फेयर, तो बायोस्फीयर का क्या मीनिंग है, जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, ये सभी तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ही जीवन संभव हो पाता है, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें से नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक जो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, डेजर्ट, एक्वेरियम या फॉरेस्ट। तो जो एक्वेरियम है ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो हम मछलियों को रखते हैं एक एक्वेरियम में, ये मानव द्वारा ही बनाया हुआ है, तो ये नहीं है इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि इनमें से मानव ह्यूमन एनवायरनमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, लैंड, रिलीजन या कम्युनिटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लैंड। ये लैंड तो नहीं हमने बनाई, धरती को नहीं हमने बनाया, रिलीजन हमने बनाया है, धर्म और समुदाय भी हमने बनाया है, तो ये कंपोनेंट्स हैं, पर लैंड कंपोनेंट जो तत्व है ह्यूमन एनवायरनमेंट का वो नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, कि इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, तो इस माउंटेन, सी या रोड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा रोड होगा, ये रोड को ही हमने बनाया हुआ है। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को थ्रेट किस बात से है, किस बात का डर है एनवायरनमेंट को, कि एनवायरनमेंट का नुकसान किस बात से है, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन या ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो बढ़ती जनसंख्या है यही हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरे वाली बात है। चलिए चलते हैं मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, डोमेन्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अवर सराउंडिंग्स या नैरो जोन ऑफ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो जो पहले का बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमोस्फेयर क्या है, एटमोस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर वेयर विच सराउंड द अर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 3 का देखते हैं, हाइड्रोस्फेयर क्या है, डोमेन्स ऑफ वाटर, ये भी सही है। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग या अवर सराउंडिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा एनवायरनमेंट का, ये अवर सराउंडिंग है। तो ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।